हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ गेम ऑफ थ्रोन का सीज़न 1 का एपिसोड 5 लेकर, जिसको हिंदी में मैं समराइज कर रहा हूँ। ऑलरेडी इस सीज़न का पहला 4 एपिसोड का कर चुका हूँ, तो अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं सुनेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं सीज़न 1 का गेम ऑफ थ्रोन का सीज़न 1 का एपिसोड 5 का हिंदी में समरी। तो गेम ऑफ थ्रोन सीज़न 1 एपिसोड 5 का नाम है द वुल्फ एंड द लायन। अब हिंदी में सुनते हैं। यह एपिसोड वेस्टरोस की राजनीति, साजिशें और चरित्रों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। एपिसोड में नाटक और संघर्ष बढ़ते हैं, खासकर स्टार्क्स और लैनिस्टर्स के बीच में। सबसे पहले दिखाता है एपिसोड में किंग्स लैंडिंग के बारे में दिखाता है कि वहाँ पे क्या क्या घटनाएं हो रही है। सबसे पहले दिखाता है नेड स्टार्क और रॉबर्ट बराथियन का, जिसमें रॉबर्ट बराथियन जो राजा है वहाँ का, ड्रोगो और डेनिरिस के बढ़ते खतरे को लेकर चिंतित है वो, और वह डेनिरिस को मारने का आदेश देना चाहते हैं, लेकिन नेड स्टार्क इसका विरोध करते हैं। फिर नेड को राजा के फैसले से आपत्ति होती है, क्योंकि डेनिरिस सिर्फ एक युवती है और उसने अभी तक वेस्टरोस पर कोई हमला नहीं किया। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि नेड राजा के हैंड ऑफ द किंग का पद छोड़ देता है। फिर दिखाता है लिटिल फिंगर की साजिशों के बारे में, जिसे लिटिल फिंगर यानी कि पीटर बेलिस उसका नाम था, नेड को एक ऐसे व्यक्ति से मिलने ले जाता है जो जॉन आर्यन की मौत के बारे में सच्चाई जानता है। वह व्यक्ति बताता है कि जॉन आर्यन ने रॉबर्ट के नाजायज बच्चों की जांच शुरू की थी। नेड को पता चलता है कि रॉबर्ट के कई अवैध बच्चे हैं। फिर दिखाता है कि टायरियन का मामला क्या है इसमें, वो दिखाता है उसके बारे में। कैटलिन स्टार्क टायरियन लैनिस्टर को एरी ने ले जाती है, और जहां उसकी बहन लाइसा एरिन रहती है। लाइसा टायरियन पर जॉन आर्यन की हत्या का आरोप लगाती है। लाइसा का बेटा रॉबिन, जो मानसिक रूप से अस्थिर है, टायरियन को मून डोर से नीचे गिराने की धमकी देता है। अब फिर उसके बाद दिखाता है विंटरफेल में क्या हो रहा है। तो विंटरफेल में ब्रान स्टार्क, जो अब चल नहीं सकता, एक नए प्रकार की सवारी करना सीखता है, जैसे घुड़सवारी। वो भगवान के पेड़ यानी कि हार्ट ट्री के पास कुछ रहस्यमयी सपने भी देखता है। उसके बाद दिखाता है वेस्टरोस के उत्तर में क्या हो रहा है। जॉन स्नो और जो गेट पे गए हुए हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। जॉन स्नो और नाइट्स वॉच की बढ़ती चिंताओं को दिखाया गया है। वे महसूस करते हैं कि द वॉल के बाहर कुछ असाधारण खतरा है, जो मतलब द वॉल के बाहर तो वाइट वॉकर्स लोग रहते हैं, तो वही बहुत भयंकर खतरा है इनके लिए। अब एपिसोड के अंत में दिखाता है कि नेड बनाम जेमी लैनिस्टर का बातचीत हो रहा है। नेड को पता चलता है कि कैटलिन ने टायरियन को बंदी बना लिया है। यह खबर जेमी लैनिस्टर तक पहुंचती है। जेमी ने नेड को किंग्स लैंडिंग की सड़कों पर घेर लिया और दोनों के बीच तलवारबाजी होती है। नेड घायल हो जाता है, लेकिन जेमी उसे नहीं मारता और भाग जाता है। इस एपिसोड में राजनीति और पारिवारिक साजिशों को गहराई से दिखाता है। नेड और लैनिस्टर्स के बीच तनाव बढ़ जाता है, जो आगे की घटनाओं की नींव रखता है। डेनेरिस और ड्रोगो की कहानी वेस्टरोस पर मंडराते नए खतरे को दर्शाती है। यह एपिसोड गेम ऑफ थ्रोन्स के जटिल कथानक को और अधिक गहराई देता है, जहां हर पात्र अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अगर ये एपिसोड का समरी हिंदी में आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले एपिसोड तक का वेट करें। और तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें और
ठंड से बचें और अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें और सदैव खुश रहें। धन्यवाद।